जय श्री कृष्ण। अब विषाद में डूबे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले मेरे इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा शरीर में कपकपी आ रही एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मन भी भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ भी नहीं देख रहा हूं। असल में किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं हो, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि भी मेरे शरीर में अंगों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये लक्षण ठीक नहीं हो रहे। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ हो। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकर नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरक की ही प्राप्ति होगी। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना ही राज्य, और ना सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। यहां मानो अर्जुन कहना चाहते हो कि मान लें अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। और जब हमारे मन में किसी प्रकार की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, इनकी प्रियता हो, इनका महत्व हो। परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी ही मर जाएंगे तब ये राज्य भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंबियों के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तब इनको भोगेगा कौन। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता होगी, अधिक शोक होगा। यहां अर्जुन विषाद में इतना डूब गए हैं कि वो सिर्फ दुर्योधन आदि की मरने के विषय में नहीं सोच रहे, बल्कि उन्हें यह भी डर सता रहा है कि युद्ध में अगर उनके ही किसी भाई अर्थात युधिष्ठिर, भीम आदि पुत्र, अभिमन्यु आदि या और भी कोई प्रिय संबंधी मारा गया तो ये सब राज्य भोग किसके लिए। अर्जुन आगे कहते हैं, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, बल्कि इन कुटुंबियों के लिए, प्रेमियों के लिए, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। पर वही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए,
धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सबकी इच्छा हम किसके लिए करें। अर्जुन आगे कहते हैं, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। हे जनार्दन, इन धतराज संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या नृत्य कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। पितामह, पुत्र, पौत्रों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। साथ ही अर्जुन ऐसा मानते हैं कि आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक तो हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उसे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। इसलिए अपने बांधव इन धतराज संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक में अर्जुन एक बार फिर वही बात दोहरा रहे हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रिय चित्त कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अर्जुन आगे कहते हैं, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निर्वृत्त होने का विचार क्यों ना करें, अर्थात इस पाप से मुक्त होने का विचार क्यों ना करें। यहां अर्जुन अपनी बात रखते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल के नाश से होने वाले अनर्थ को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल के नाश से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाले पापों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए दुखद नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का नाश ही होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह होगा, वैरभाव होगा, तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हम इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।